हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 को। यूजुअली हम एक ही चैप्टर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम दो चैप्टर डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ वोकैबुलरी पार्ट है और ग्रामर में इस चैप्टर के ग्रामर में इतना कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 7 को और फिर इसके बाद यूनिट नंबर 8 को भी। यूनिट नंबर 7 का टाइटल है चॉइस ऑफ कैरियर। चॉइस ऑफ कैरियर, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय वहीदुल्लाह जी। तो इस चैप्टर की ग्लोसरी में हमारे पास पहला वर्ड है कैरियर। कैरियर का मतलब है पेशा या पेशा वराना ज़िंदगी। एन ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ अ पर्सनस लाइफ एंड विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोग्रेस। जो इंसान की का पेशा होता है वो उसका कैरियर होता है। मोंटेसोरी एक निज़ाम तालीम है। ये एक ऐसा निज़ाम तालीम है जो कि फॉर्मल टीचिंग मेथड्स को अप्लाई नहीं करता, बल्कि नेचुरल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ पर ज़्यादातर काम करता है। यानी कि कोई बच्चा है, उसके नेचुरल इंटरेस्ट क्या है, कुदरती तरफ वो कुदरती तौर पर वो किस तरफ ज़्यादा राग़िब होता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट पर वो लोग काम करते हैं। फिर है मोटिव्स। मोटिव्स कहते हैं मकासद को। रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, कोई काम करने के लिए जो रीज़न होता है उसको हम कहते हैं मोटिव या मकासद, इसको बोल सकते हैं। न्यूमरेसी मतलब आदाद व शुमार, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद नंबर्स। आदाद व शुमार के साथ काम करना या उससे रिलेटेड काम करना न्यूमरेसी कहलाता है। पेडियाट्रिक कहते हैं बच्चों से मुताल्लिक। रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज़। जो चिल्ड्रन, बच्चों और उनकी जो बीमारियां हैं उनके साथ डील करता है उसे हम कहते हैं पेडियाट्रिक। प्रैग्मेटिक कहते हैं अमली या हकीकत पसंदाना को। जो हकीकत पसंद हो उसको प्रैग्मेटिक कहते हैं, रीज़नेबल जो चीज़ हो। डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली इन अ वे दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस। जो नॉलेज या जो बात प्रैक्टिकल हो, थ्योरेटिकल ना हो, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक। फिर इसके बाद है रिफ्लेक्ट मतलब गौर करना किसी चीज़ पर। थिंक डीपली और केयरफुली अबाउट, किसी चीज़ के बारे में गौर से सोचना, गहरा सोचना किसी चीज़ के बारे में। फिर है रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं माजी पर नज़र डालना। जो काम हुए हैं उस पर नज़र डालना या दोहराई करना, नज़रसानी करना, इसको हम कह सकते हैं। द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन और रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस, स्पेशली दोज इन वंस ओन लाइफ। अपनी ज़िंदगी में जो काम हुए हैं अगर उस पर हम दोबारा नज़र डालेंगे तो उसको हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्शन। तो जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इस चैप्टर में सिर्फ हम ग्लोसरी को डिस्कस करेंगे, ग्रामर इतना कोई ख़ास यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। राइटिंग सजेशंस में लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, तो टेस्ट के लिहाज से एक तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नहीं। दूसरी बात यह है कि इसको आप सिर्फ गो थ्रू कर सकते हैं, इसको आप सिर्फ देख सकते हैं। जो पैटर्न है मतलब डिस्कस करने की, इसमें कोई ऐसी क्रिटिकल चीज़ नहीं है जिस पर डिस्कशन हो सके और जिसकी एग्जाम्पल्स दी जा सके। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 8 जिसका टाइटल है वेस्टलैंड एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय मारिया मैन्स। तो इस चैप्टर की ग्लोसरी है। ग्लोसरी में सबसे पहला वर्ड है एम्फोरा। एम्फोरा मतलब कदीम यूनानी या लंबा बर्तन जो सुराही की तरह होता है, उसे हम कहते हैं एम्फोरा। अटाल एंशियन ग्रीक और रोमन जार और जग विद 2 हैंडल्स एंड अ नैरो नेक। सुराही की तरह जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एम्फोरा, उस बर्तन को कहते हैं। कैनियन कहते हैं गहरी खाई को या घाटी को। अडीब गोर्ज टिपिकली वन विद अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट एज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। फिर इसके बाद है कैरकासेस कहते हैं खंडर को। द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ बिल्डिंग, शिप और पीस ऑफ फर्नीचर, द रिमेन्स ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ का जो खंडर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं, या किसी चीज़ की जो बाकियात होती हैं, द रिमेन्स ऑफ समथिंग मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है लेकिन उसका वो जो ढांचा स्ट्रक्चर होता है वो रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं कैरकासेस। फिर इसके बाद है डेब्रिस कहते हैं मलबे को। स्कैटर्ड पीसेस ऑफ रबिश और रिमेन्स, जो रबिश गंद होता है या स्कैटर्ड पीसेस किसी चीज़ के होते हैं उसको हम कहते हैं डेब्रिस। फिर नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल का मतलब है गंदा करना। डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ, मैर और स्पॉइल, किसी चीज़ को ख़राब करना, गंदा करना या उसकी जो पाकबाजी है, प्योरिटी है, उसको ख़राब करना। फिर इसके बाद है डिस्पॉइलर कहते हैं प्लंडरर को, ख़राब करने वाला, किसी चीज़ को ख़राब करने वाला। फिर इसके बाद है इफर्मल का मतलब है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब जो अर्जी होता है या जो चीज़ वक्ती होती है उसको हम कहते हैं इफर्मल। इसके बाद है ग्लिंटिंग का मतलब है चमकता हुआ। गिव आउट और रिफ्लेक्ट स्मॉल फ्लैशेज ऑफ लाइट, जो कि रोशनी की फ्लैशेज देती हैं, शुआएँ देती हैं, उसको हम कहते हैं ग्लिंटिंग, चमकता हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हीडियस का मतलब है खौफनाक। एक्सट्रीमली
अगली, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ हो, उसको हम कहते हैं हिडियस। नेक्स्ट है इम्पोवेरिशिंग। इम्पोवेरिशिंग का मतलब है मेक अ पर्सन और एरिया पुअर, गरीब बनाना, किसी चीज़ को या आदमी को या इलाके को गरीब करना, गरीब बनाना, इम्पोवेरिशिंग कहते हैं उसको। इम्प्रोविडेंस कहते हैं थॉटलेसनेस को, लापरवाही या बेतदबीरी, जहाँ पर कोई सोच विचार ना की जाए। फिर इसके बाद है रवीन कहते हैं गहरी खाई को। अ डीप नैरो गोर्ज विद स्टीप साइड्स, मतलब जो तंग वादी होती है उसको हम कहते हैं रवीन। रिफ्यूज़ मतलब कचरा, मैटर थ्रोन अवे और रिजेक्टेड एज वर्थलेस और रबिश, मतलब रिफ्यूज़ किसी चीज़ को मना करना, रिजेक्ट कर देना। फिर इसके बाद है सीलर्स का मतलब है बंद करने वाला, सील करने वाला, बंद करने वाला। ए डिवाइस और सब्सटेंस यूज टू सील समथिंग, किसी चीज़ को बंद करने के लिए, उस पर मोहर लगाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको हम कहते हैं सीलर्स, बंद करने वाला। वो आला या वो बंदा जो कि बंद करता है, सील लगाता है। फिर इसके बाद है स्क्वेंडर का मतलब है ज़ाया करना। वेस्ट समथिंग स्पेशली मनी और टाइम इन अ रेकलेस और फुलिश मैनर, किसी बेवकूफ़ी के तरीक़ेकार से या टाइम को ज़ाया करना या पैसों को ज़ाया करना, इसे हम कहते हैं स्क्वेंडर, ज़ाया करना। फिर इसके बाद है स्टिग्मा का मतलब है दाग, बदनामी या रसवाई। अ मार्क ऑफ डिसग्रेस एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, क्वालिटी और पर्सन। मार्क ऑफ डिसग्रेस यानी बेइज्जती का या रसवाई का जो निशान होता है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। फिर स्टिग्मा के बाद है वैनिटी कहते हैं गुरूर या खुद पसंदी को। एक्सेसिव प्राइड इन और एडमायरेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस और अचीवमेंट्स, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थलेस और फ्यूटाइल। वैनिटी गुरूर या खुद पसंदी को कहते हैं। एडमायरेशन ऑफ वंस ओन अपीयरेंस। वर्जेस कहते हैं किनारों को या सरहदों को। एन एज और बॉर्डर, अ ग्रास एजिंग सच एज दैट बाय द साइड ऑफ अ रोड और पाथ, किसी भी चीज़ का किनारा या सरहद जो होती है वर्ज या वर्जिस कहते हैं उसको। लास्ट वर्ड है इस चैप्टर की वोकेबलरी का रैक कहते हैं समंदरी घास को, या फिर हम तबाही और बर्बादी को भी कह सकते हैं। एनी ऑफ अ नंबर ऑफ कोर्स ब्राउन सीवीड्स विच ग्रो ऑन द शोर लाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसका मतलब समंदरी घास ही होता है। तो रैक कहते हैं समंदरी घास को इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, और वैसे रैक कहते हैं तबाही या बर्बादी को भी। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर है। तो वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आफ्टर है, फाइनली है, इमीडिएटली है, अनटिल, आफ्टरवर्ड्स, एज सून एज, बिफोर, नाउ, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ब्लैंक्स हैं, ये हमने फिल आउट करने हैं। फर्स्ट नंबर है डेज गोइंग टू स्लीप, आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर। बिफोर गोइंग टू स्लीप, नींद पर जाने से पहले, बेड पर जाने से पहले मैं आधा घंटा पढ़ना पसंद करता हूँ। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप, स्लीप पर, ख्वाब के लिए या सोने से पहले। सेकंड नंबर है कॉल मी डैश यू गेट टू द होटल। ओके, कॉल मी एज सून एज, मतलब जैसे ही तुम वहाँ पर पहुँचो, जितना जल्दी हो सके। कॉल मी एज सून एज यू गेट टू द होटल। थर्ड नंबर है फर्स्ट वी वेंट टू ऑफर प्रेयर्स, आफ्टरवर्ड्स वी वेंट टू हैव अ डिनर टुगेदर। आफ्टरवर्ड मतलब उसके बाद, पहले हमने नमाज पढ़ी फिर उसके बाद हमने डिनर किया। फोर्थ नंबर है आई डिड नॉट लुक एट द आंसर अनटिल फिनिशिंग द टेस्ट। टेस्ट फिनिश होने तक, अनटिल वहाँ तक मैंने आंसर्स नहीं देखे जब तक टेस्ट ख़त्म ना हो गया था। आई डिडंट चीट, मैंने चीटिंग नहीं की। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर, इफ़ यू सी दिस बुक ऑन सेल फॉर लेस दैन $10 बाय इट इमीडिएटली, इट यूजुअली कॉस्ट नियरली 20। इमीडिएटली मतलब फ़ौरन उसे ख़रीद लो अगर तुम्हें कम प्राइस पर मिले तो। 6 नंबर है डैश फॉलोइंग मिसेस इब्रार फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, आई सा हर एंटर द रेस्टोरेंट। आफ्टर फॉलोइंग मिसेस इब्रार को फॉलो करने के बाद, 1 घंटे के लिए फॉलो करने के बाद, तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। 7 नंबर है वी लुक्ड इन 4 स्टोर्स फाइनली फाइंडिंग इट इन वन वेरी नियर आवर हाउस। फाइनली आखिरकार, मतलब हमने उसको देखा लेकिन आखिरकार हमने उसको अपने घर के करीब ही पा लिया। 8 नंबर है आई डोंट वॉन्ट इट इन 10 मिनट्स, आई नीड इट नाउ। मुझे 10 मिनट में नहीं, अभी मुझे ये काम चाहिए या ये चीज़ चाहिए। आई नीड इट नाउ, अभी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर का सेक्शन नंबर ए है फाइंड द रेगुलर वर्ब्स इन ईच लाइन, राइट देम इन ब्लैंक्स।
एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। तो रेगुलर वर्ब सबसे पहले कौन से वर्ब्स होते हैं? रेगुलर वर्ब्स के वो टाइप्स होते हैं जिनकी अगर हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाएं तो वो एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब उनके साथ हम डी या ईडी लगाते हैं तो उन वर्ब्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। उन वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। इसका अपोजिट होता है इर्रेगुलर वर्ब्स, वो वर्ब्स जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त कोई ख़ास तरीका फॉलो ना किया जाए। जैसे कि हम कहते हैं कि गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, यहाँ पर कोई तरतीब फॉलो नहीं हो रही, इसलिए गो, वेंट, गॉन, गो हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। और रेगुलर वर्ब्स वो वाले वर्ब्स जिनके आखिर में हम डी या ईडी लगाते हैं और उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं और वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इनमें से हमने फाइंड आउट करने हैं रेगुलर वर्ब्स को, मतलब वो वाले वर्ब्स जो कि एक ख़ास तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है रीड, फील, प्ले, सी। इन सब में से प्ले हमारे पास रेगुलर वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म प्लेड बनेगा और थर्ड फॉर्म भी प्लेड बनेगा। इसी तरह सेकंड नंबर में हमारे पास लिसन है, थर्ड नंबर में हेल्प है, यहाँ पर देखें हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, लिसन, लिसनड, लिसनड। फोर्थ नंबर में लाइक है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। फिफ्थ नंबर पर है क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन, क्लीन, वो तरतीब फॉलो हो रही है। सिक्स नंबर पर है वॉच, सेवन नंबर पर है कुक, नेक्स्ट है आंसर, फिर है हमारे पास वांट और लास्ट नंबर में हमारे पास रेगुलर वर्ब है ओपन, ओपन, ओपनड, ओपनड। वही तरतीब इन सारे वर्ब्स में फॉलो हो रही है। दैट्स वाई वी विल कॉल दीज वर्ब्स एज रेगुलर वर्ब्स। फिर इस चैप्टर का लास्ट नंबर पार्ट है चेंज द वर्ब इन पैरेंथेसिस इनटू द सिंपल पास्ट। जो पैरेंथेसिस में हमको ये वाले वर्ब्स दिए गए हैं, हमने इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस है आई हेयर अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो। तो इसका हेयर का पास्ट सिंपल पास्ट होगा आई हर्ड, इसको प्रोनाउंस करेंगे हर्ड। आई हर्ड अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो। सेकेंड नंबर है आई रीड 3 बुक्स लास्ट वीक। तो इसका बन जाएगा आई रेड, इसको प्रोनाउंस करते हैं रेड की तरह, लेकिन इसकी स्पेलिंग है READ। तो आई रेड 3 बुक्स लास्ट वीक। थर्ड नंबर है दे स्पीक इन उर्दू टू द वेट्रेस। स्पीक की जगह पर हो जाएगा स्पोक, तो दे स्पोक इन उर्दू टू द वेट्रेस। फोर्थ नंबर है ही अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द क्लास बट नाउ ही डजेंट अंडरस्टैंड। तो इसका आ जाएगा ही अंडरस्टूड ड्यूरिंग द क्लास, अंडरस्टैंड का बन जाएगा अंडरस्टूड। ही अंडरस्टूड ड्यूरिंग द क्लास बट नाउ ही डजेंट अंडरस्टैंड। फिफ्थ नंबर है आई फॉरगेट टू बाय सम मिल्क। फॉरगेट का बन जाएगा फॉरगॉट, आई फॉरगॉट टू बाय सम मिल्क। सिक्स नंबर है शी हैव अ बेबी इन जून। तो हैव का जो पास्ट है वो बनेगा हैड, शी हैड अ बेबी इन जून। सेवन नंबर है यू लूज योर कीज़ लास्ट वीक। तो लूज का बनेगा लॉस्ट, यू लॉस्ट योर कीज़ लास्ट वीक। 8 नंबर है दे स्विम 500 मीटर्स। तो स्विम का बन जाएगा स्विम, दे स्विम 500 मीटर्स। 9 नंबर है एट द एज ऑफ 23 शी बिकम अ डॉक्टर। तो बिकम का बन जाएगा बिकेम, एट द एज ऑफ 23 शी बिकेम अ डॉक्टर। 10 नंबर है आई नो द आंसर यस्टरडे। तो नो की जगह पर बन जाएगा न्यू, आई न्यू द आंसर यस्टरडे। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की डिस्कशन जो इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।